जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 8 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। बोलेरो और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। अस्थि विसर्जन करके तेलंगाना से पूरी फैमिली लौट रही थी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में घायल 2 बच्चों के हालात गंभीर है जिनका इलाज जारी है। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। बोलेरो वाहन से ये सभी भद्राचलम अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। लौटते समय बोलेरो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 लोगों की ही ऑन द स्पॉट यानी कि मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया है, जहां 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सभी 8 शवों को बमनी गांव पहुंचाया गया है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले कोंडागांव जिले में पदस्थ एक जवान ने सुसाइड कर लिया था और मृत जवान के परिवार के 10 सदस्य बोलेरो वाहन में सवार होकर तेलंगाना के भद्राचलम में 2 दिन पहले अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। और अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा को सौगात अर्पित की, जिसमें 63 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। दरअसल भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 63 करोड़ 61 लाख रुपए के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 46 करोड़ 88 लाख रुपए के 17 कार्यों का भूमि पूजन और 16 करोड़ 72 लाख रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है, जिसमें कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 7 करोड़ 96 लाख रुपए के 3 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 2 करोड़ 65 लाख रुपए के 1 कार्य एवं कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अंतर्गत 6 करोड़ 11 लाख रुपए के कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, साथ ही बात करें तो यहाँ पर जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। हर ब्लॉक में 2 पीएम श्री स्कूल बनेंगे, जिसमें सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल जिस तरह से प्रदेश सरकार ने वर्तमान में चुनिंदा स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में डेवलप किया है, उसी तरह केंद्र सरकार ने भी चुनिंदा सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलने की नई योजना तैयार की है। योजना का नाम पीएम श्री स्कूल रखा गया है। इसके लिए हर ब्लॉक में ऐसे माध्यमिक या फिर प्राइमरी या फिर एक हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाएगा जो पूरे विकासखंड का सबसे बेहतर स्कूल हो। इस स्कूल को पीएम श्री स्कूल नाम दिया जाएगा, उसे और डेवलप किया जाएगा। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं आएगी। इन स्कूलों को सीधे केंद्र सरकार से भी फंड किया जाएगा। जिले में भी शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहायक जिला मिशन समन्वयक जीएल खुलश्याम के मुताबिक पीएम श्री स्कूल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने सभी बीईओ को पत्र जारी कर दिया गया है। अधिक से अधिक स्कूलों को योजना में शामिल कराने की बात कही गई है। चयनित स्कूलों को केंद्र सरकार से सीधे फंड मिलने वाला है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बड़े मुकाबले अब जाकर शुरू हो चुके हैं, जिसमें रायपुर में 3 मैदानों पर जौहर दिखाएंगे 1400 खिलाड़ी। कंचा, कबड्डी, गिल्ली डंडा सहित कुल 14 प्रकार के खेलों के मुकाबले आयोजित होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता बीते दिन से शुरू हो गई है। रायपुर जिले में इन तीनों मैदानों पर आयोजित किया जाएगा और ऐसे में 14 खेलों के 1400 खिलाड़ी 25 नवंबर तक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। जिला स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। साथ ही टीमें राज्य स्तरीय मुकाबले में प्रतिभाग लेंगी। साथ ही राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत बीते दिन से हो गई है। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की सफलता गांव-गांव में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग इसमें शामिल होने से ही सिद्ध हो गई है।
ठगों का कॉल सेंटर जो है बनाया गया था। 14 युवतियों समेत कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता में बैठ करके छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर लगाने का झांसा दिया करते थे। करोड़ों का फर्जीवाड़ा इनके द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में गिरफ्तार 22 आरोपियों में से 14 युवतियां शामिल थीं। इसके साथ ही 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में संचालित कॉल सेंटर पर दबिश देकर ये कार्यवाही की गई। इस कॉल सेंटर का सेटअप ठगों ने अपने लिए बनवाया था, जो बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनियों के सेंटर के जैसा ही काम करता था। इसके लिए पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी होने का अनुमान जताया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी कॉल करके मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों को फंसाते थे। लोगों को मोटी रकम देने के साथ ही हर महीने किराया देने की बात करते थे और पुलिस ने आरोपियों से कई मोबाइल भी जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस के अनुसार पीड़ित आदित्य मिश्रा ने पुसौर थाने में 8 सितंबर 2022 को धोखाधड़ी का रिपोर्ट दर्ज कराया था और उसे अगस्त माह में 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों के कॉल करके गांव में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने के संबंध में चर्चा कर और प्लॉट की जरूरत बताई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है। भिलाई में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। 42 गंभीर मरीजों का अलग अलग जगहों पर इलाज जारी है। ऐसे में कलेक्टर और सीएमएचओ निगम कमिश्नर पहुंचकर अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे हैं। भिलाई नगर निगम कैंप 2 क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग अस्पताल में भर्ती है। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही निगम कमिश्नर रोहित व्यास, कलेक्टर, साथ ही सीएमएचओ, साथ ही महापौर समेत कई अधिकारी मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह निगम की लापरवाही के चलते हुआ है। यहाँ लोग काफी समय से जोन आयुक्त से गंदा पानी आने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन जोन आयुक्त ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इससे लोग डायरिया की चपेट में आ गए और 2 लोगों की मौत भी हो गई। भिलाई नगर निगम की लचर व्यवस्था के चलते कैंप 2 क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों में घासीदास नगर कैंप 2 निवासी कुशडहरिया 32 साल और आदर्श नगर कैंप 2 निवासी एम माधवी उम्र 12 साल का नाम भी शामिल है। गुरुकुल के 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हॉस्टल में खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 2 के हालात अभी भी गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के स्थित संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि रात में हॉस्टल में फ्राइड राइस, मंचूरियन और डोसा खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 2 बच्चों के हालात गंभीर हैं। ऐसे में जानकारी के मुताबिक जगदलपुर के चिड़ईपदन में स्थित संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में 74 फूड इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति हो गई है। राज्य शासन इसके लिए पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है। किसे कहां पर पोस्टिंग मिली है, फिलहाल इस पोस्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने साल 2022 में आयोजित खाद्य निरीक्षक परीक्षा के आधार पर जारी मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्क्रीन पर देख रहे हैं और किस जिले में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। 2 साल बाद रेलवे में भर्ती का मौका है, वो भी स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कोटे के माध्यम से 23 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं। 24 से लेकर के 28,000 तक इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना काल के बाद पहली बार खेल और संस्कृति कोटे से भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की है। इसमें खेल के 21, सांस्कृतिक कोटे से 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 24 से लेकर 28,000 रुपए तक की सैलरी प्रदान करी जाएगी। कोरोना काल में रेलवे की भर्तियों को भी अघोषित रूप से एक तरह से बंद ही कर दिया गया था और ऐसे में खेल कोटे से होने वाली नियुक्तियां भी 2 साल से रुकी हुई थी, लेकिन अब एससीसीआर ने भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार ब्रेन डेड का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। 32 घंटे तक लगातार सर्जरी चली, जिसमें 100 से अधिक डॉक्टरों और टेक्नीशियन की टीम लगातार अपना काम करती रही। 3 मरीजों में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार कैडेवर ट्रांसप्लांट यानी ब्रेन डेड व्यक्ति से निकाले गए अंगों को दूसरे मरीजों में लगाने की सर्जरी सफल हुई है। इसके लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में 100 से अधिक डॉक्टरों और टेक्नीशियनों की टीम लगातार 32 घंटे तक सर्जरी करती रही। ब्रेन डेड हो चुकी 44 वर्षीय महिला के शरीर से किडनी और लिवर निकाल करके 3 मरीजों को वहीं पर लगा दिया गया। शेष अंगों को अलग अलग अस्पतालों को भेजा गया है, जहां वही जल्दी से जल्दी जरूरतमंदों के काम आ सके। रायपुर में कबीर नगर की रहने वाली 44 वर्षीय अमरजीत कौर को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और उनके परिजनों ने अंगदान की इच्छा जताई और प्रशासन के उनके नेक काम में मदद भी की। रमन सिंह ने मेरी मां तक को नहीं बख्शा, ये बोलना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और कहते हुए मुख्यमंत्री भावुक भी हो गए। पूरे परिवार को थाने में बिठा कर रखा। सीएम रहते हुए इन्होंने खूब प्रताड़ित किया। दरअसल राजनांदगांव जिले में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को खूब परेशान किया था। रमन सिंह के चलते मेरी मां को थाने में बैठना पड़ा था। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था और उस वक्त राजनांदगांव आना हुआ था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अब मुझे और मेरे परिवार यहाँ तक कि मेरी मां को थाने में बैठना पड़ा था। आईएएस और कोयला कारोबारियों को राहत नहीं। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 4 लोगों को 6 दिसंबर तक के लिए जेल में रिमांड दी गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के शिकंजे में फंसे आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी समेत सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही हैं। कोयला परिवहन घोटाले में जेल में बंद इन 4 को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। साथ ही इन सभी को कोर्ट ने 6 दिसंबर तक जेल भेजने का आदेश दे दिया है। उल्लेखनीय है कि जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई सहित 4 आरोपियों को ईडी के अधिकारी न्यायालय लेकर पहुंचे हुए थे। डॉक्टर रमन सिंह की अनुकंपा को लेकर खबर, जहां पर धरना स्थल पर बैठी महिलाओं के पास पहुंचे डॉक्टर रमन। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को इन्होंने जायज बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर आंदोलनरत महिलाओं का समर्थन देने पहुंचे मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बूढ़ा तालाब पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके जल समाधि का निर्णय पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख देती है। हमारी सरकार में जब हम सब काम हो गया था तो आश्रितों को नियुक्ति की मांग बिल्कुल जायज है। सरकार को झुक नहीं पड़ेगा। दरअसल दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियां अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीते 34 दिनों से बैठी हुई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।